तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को जो मैं डेट दिया था आज 15 जनवरी। तो 15 जनवरी से मैंने आज स्टार्ट मतलब करने वाला हूँ। तो क्या है कि देखिए, ये जो चलने वाली जो है, ये मतलब जो सिलेबस में लेके जा रहा हूँ आपको, इसमें 9th और 10th पूरा फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको कंसेप्ट पे आप भरोसा रखना है, आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि मैंने भी 2 साल आपको पढ़ाया है। 2 साल का मतलब एक्सपीरियंस हूँ। मतलब पहले ही प्रयास से मैंने दिया था, 459 नंबर दिया था और बाकी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। और बताना चाहूंगा दूसरे ईयर भी मैंने 454 दिया, जो बाकी रिजल्ट भी रहा हो। तो सोच रहा था कि क्यों ना मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं, है ना। तो इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि मतलब आप भी अगर हम मेहनत करते हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो आज लेकर आपको चलता हूँ, ट्रिगो की ओर लेकर चलता हूँ। जो आपकी कंसेप्ट मतलब जो मैथमेटिक्स में अगर बोलना चाहूँ, तो 40 या 35 नंबर का एवरेज ही पूछ लेता है। तो वो त्रिकोणमिति जो होता है, वो पूरा मैथ का ये निचोड़ है 10th का। अगर आपने मैथ का आपने त्रिकोणमिति सिर्फ मजबूत कर लिया, तो आराम से 40 45 नंबर आप उठा सकते हैं इजी से आप। तुम आपको मैं देना चाहूंगा थोड़ा सा, मैं बेसिक में आपको बताऊंगा, पूरा बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक मैं पहुंचाऊंगा। आपको ट्रिगो नहीं आता है, थोड़ा भी नहीं आता है ट्रिगो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ट्रिगो जीरो लेवल से कैसे शुरू होता है। तो मैं आपको एनसीईआरटी कवर होगी इस कंसेप्ट से, जो भी बुक का उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, आरती भवन उठा लो, के सिन्हा का उठा लो, कोई भी बुक उठा लो। ये इस कंसेप्ट से आपको क्या होगा, मतलब जितना भी आपको ट्रिगो है, अब क्या वो क्लियर होती जाएगी। थोड़ा एडवांस लेवल धीरे धीरे हम अपर उठाएंगे। अभी क्या आपको मैं जीरो लेवल से आपको लेके जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं ट्रिगो की ओर। तो मेरा आज का जो लेक्चर रहा, त्रिकोणमिति मैट्री। देखिए, इसको बेसिकली इंग्लिश से बोलते हैं त्रिगोनोमेट्री, और हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। पहले ये बात पहले समझना, त्रिकोणी का मिति का मतलब पहले क्या होता है। ये जो हम चैप्टर पहले समझेंगे कि चैप्टर जो त्रिकोणमिति होता है वो पहले होता क्या है, ये किस चीज के बारे में इसमें नॉलेज दिया गया हुआ है। तो पहले हम बेसिक से तो समझेंगे त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज का यूज होने वाला है। त्रिकोणमिति फंडामेंटल इसे बनता कैसे, बना कैसे है, किस किस का हम इसमें पढ़ाई आने वाला है, त्रिकोणमिति में क्या क्या यूज होने वाला है। तो पहले ये समझेंगे, पहले त्रिकोणमिति का मतलब पहले क्या होता है। पहले ये समझते हैं इसको, ये त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है मेरे भाई। ये त्रिकोणमिति का मतलब त्रि का मतलब आपने समझा होगा कि तीन होता है, और कोण का मतलब होता है कोण होता है, और मिति का मतलब मापन होता है। एक बार और देखना, ये त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब हो गया कोण, और मिति का मतलब मापन। आपने जरूर सुना होगा कि तीन कोण किसमें आता है। तीन कोण किसमें आता है, जल्दी बताओ जल्दी। तीन कोण जो आता है हमारे त्रिभुज में आता है, क्योंकि आयत में तो चार कोण बन जाता है, चतुर्भुज जितना भी ये चार कोण बनता है। ये तीन कोण का बात कर रहा है त्रिकोणमिति, बस ये बोल रहा है तीन कोण की बात कर रहा है। और तीन कोण किसमें आता है, तीन कोण आता है त्रिभुज में आता है। अब इसमें त्रिकोणमिति में ये तो कंफर्म पता चल गया कि त्रिभुज आ रहा है, कि त्रिभुज का बात इसमें खेल हो रहा है कि सर यहाँ पे त्रिभुज में आने वाला है, ये कौन सा त्रिभुज आने वाला है। इसमें जो त्रिभुज आने वाला है समकोण त्रिभुज, बेसिकली इसमें पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे, मतलब जो भी त्रिभुज इसमें आएगा ये त्रिभुज आएगा समकोण त्रिभुज। अब ये कंफर्म हुआ कि त्रिकोणमिति में जो आएगा वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड आएगा। समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज जो भी ये होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब मापन, मतलब तीन कोणों के मापन के मतलब तीन कोणों का मापन किसमें होता है, तो त्रिभुज में होता है। और कौन सा त्रिभुज आने वाला है, तो वो आने वाला है समकोण त्रिभुज। चलिए अब आगे चलते इसको थोड़ा मिटाते हैं। अच्छा, इसका डिफिनेशन, मतलब कई बच्चा पूछता रहता है सर इसका त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन में आपको बताना चाहूंगा, ये कुछ नहीं, बेसिकली किसका डिफिनेशन तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि तीन कोणों की मापों के बारे में अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति कहलाएगा। लेकिन आपको बेसिक मतलब एकदम कंठस्थ देना है आपको, मतलब ये भाषा देना है। हमको पढ़ना है यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो समकोण त्रिभुज के भुज और कोण के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते बेसिकली त्रिकोणमिति पहले होता क्या है। त्रिकोणमिति डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, इसको इसकी इंग्लिश से बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब गणित की वह शाखा, जो गणित की पढ़ रहे हैं, गणित की वह शाखा वह शाखा जिसमें जिसमें समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के कोण कोण और
भुजाओं के संबंध में भुजाओं के संबंध में अध्ययन करते हैं अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो क्या पता चला यहाँ पे त्रिकोणमिति में जो होता है वो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब त्रिकोणमिति का मतलब आप यहाँ पे समझ आया कि समकोण त्रिभुज आने वाला है, क्योंकि तीन कोणों के मापन के बारे में पढ़ना है। क्योंकि इसी में क्या होगा, तीन कोण के मापन, तीन भुजाओं के मापन, मतलब त्रिभुज बेसिकली रहेगा तो समकोण त्रिभुज रहेगा, और समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, वही क्या होगा, त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे हम। तो मैंने भी यही चीज लिखा कि गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के संबंध में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। ये बेसिक सा इसका क्या है, डिफिनेशन है। इसके लिए नॉलेज के लिए रखना है, समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब पता चला कि त्रिकोणमिति में जो आने वाला है मेरा ये समकोण त्रिभुज आने वाला है। चलिए समकोण त्रिभुज क्लियर आपको लेके चलते हैं। आपने शुरू से ही पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज मेरा भाई ये रहा, और पता होगा कि त्रिभुज में बड़ी भुजा जो होती है ये कर्ण होती है, और ये इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। अगर इंग्लिश में होगा बोला ये हाइपोटेनस, एफ से इसे डिनोट करते हैं, इसको बेस बोलते हैं, बी से, इसको परपेंडिकुलर, टी से। मतलब त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में होती है कर्ण होती है, और लंब और आधार हम किसी को भी मान सकते हैं इसमें, लंब और आधार। बड़ा जो भुजा होगा मेरा क्या होगा, कर्ण होगा। बात यहाँ पे शर्त क्या है, ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होता है, और आपने तो पढ़ा भी होगा 90 डिग्री होता है। लेकिन क्यों होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो होता है समकोण त्रिभुज जो दिया हुआ वो साइंटिस्ट था पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस ने बोला क्या कि अगर 90 डिग्री आप उसी कंडीशन पे लिख सकते हैं जब आप मेरा रूल फॉलो करेगा तो आप 90 डिग्री यहाँ पे कर सकते हो। अगर मेरा रूल फॉलो नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, समकोण त्रिभुज का रूल फॉलो नहीं होगा। तो पाइथागोरस ने अपना एक रूल दिया, वो क्या रूल दिया, चलिए देखिए। पाइथागोरस आते हैं और एक रूल देते हैं अपना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का ये अपना ये कंसेप्ट था कि बोला कि क्या कर्ण का जो बड़ा वाला जो भुजा है ना इसका स्क्वायर आप कर लो, इस बड़े वाले भुजा कर्ण का स्क्वायर कर लो, अब बाकी दोनों भुजा का जो है ना स्क्वायर के जोड़ के बराबर करना है। अगर ये मेरा रूल अगर फॉलो हो जाता है तो ये यहाँ पे तुम 90 डिग्री कर सकते हो, मतलब 90 डिग्री समकोण ये बन सकता है। जब मेरा रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ तो क्या तुम यहाँ पे 90 डिग्री नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जांच के चेक कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखना मेरे भाई, यहाँ पे अगर बात है यहाँ पे ये रहा 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको हम समकोण नहीं मान सकते। अगर पाइथागोरस ने बोला कि मेरा रूल अगर फॉलो कर लिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब इसको समकोण त्रिभुज हम बना सकते हैं। तो हम चेक करेंगे तो कैसे क्या करना है, बड़े वाले भुजा का, बड़े वाला भुजा क्या है 5, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बाकी दोनों का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर रहा 25 और 3 के स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर गया 16, 25 ये रहा। पाइथागोरस ने क्या हो गया, पालन कर गया। तो मतलब पाइथागोरस का रूल अगर पालन करता है तो यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज आप लिख सकते हैं। तो ये अपना समकोण त्रिभुज का तो थोड़ा सा बेसिकली बेस था, आपने 8वां क्लास में भी पढ़ा होगा कि मैंने ये बता दिया अगर 90 डिग्री यहाँ पे लिखाता है तो क्यों लिखाता है, ये लिखाता है पाइथागोरस से लिखाता है। पाइथागोरस का रूल पालन करेगा तो ही यहाँ पे 90 डिग्री आप लिख सकते हो। अगर ये रूल अगर पालन नहीं किया तो फिर 90 डिग्री आप नहीं लिख सकते। तो पाइथागोरस का रूल क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, ठीक है। इसको लेके चलते हैं, इसको आप बताते हैं। इसको पॉइंट लिखना है थोड़ा, इसको पॉइंट लिखना क्या है, आपने मतलब पहले ही पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के नाम क्या होती है, वो होती है कर्ण होती है। तो ये लिख लेना है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। अब बाकी के दो भुजा मेरा लंब और आधार होता है। तो यहाँ पर लिख लेना बाकी दो भुजा लंब और आधार होती है, आधार होती है। त्रिकोणमिति का बेसिक है, बेसिक एकदम मैं स्ट्रॉन्ग कर आपको जीरो लेवल से आपको लेके जा रहा हूँ। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, बाकी दो भुजा को क्या बोलेंगे, लंब और आधार। एक बार और, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण और बाकी दो भुजा क्या रहेगा, लंब और आधार होती है, ठीक है। तो मैंने देख लिया यहाँ पे त्रिकोणमिति में जो यूज होने वाला है समकोण त्रिभुज का, और समकोण त्रिभुज में क्या, तो उसका कोण के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सारा का सारा किसका यहाँ पढ़ना, तो समकोण त्रिभुज के बारे में मुझे पढ़ना है यहाँ पे। तो बड़ी भुजा को कर्ण बोलेंगे, बाकी लंब और आधार बन के चलेंगे, ठीक है। इसको हम इसको मिटा रहे हैं।
बस मेहनत करते रहिए। त्रिकोणमिति हुआ है, कुछ नहीं है त्रिकोणमिति, बस आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करना है। चलिए, तो आपको लेके चलते हैं, आप त्रिकोणमिति की ओर लेके चलते हैं। देखिए बेसिकली अभी तो हमने पढ़ा था, आठवां के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति जो सही है, समकोण त्रिभुज मैंने पढ़ा रहा था, ये आठवां का पढ़ा रहा था। आप जो चलेंगे त्रिकोणमिति में चलेंगे, अभी मैंने जो बोला कि त्रिकोणमिति में जो होने वाला है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में जो होता है, सबसे पहली बात बताऊंगा, उसके लैंग्वेज में जाएंगे, उसको लैंग्वेज को पकड़ना है। जैसे हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लेटर क्या रहता है, एबीसीडी का तो लेटर आता है। अगर एबीसीडी का लेटर पहचानने आ गया तो इंग्लिश का क्या होगा, मतलब लेटर आप पहचान जाओगे, उसको पढ़ने आ जाता है। तो इसमें भी क्या त्रिकोणमिति में इसका खुद का अपना भाषा होता है, उसका खुद का भाषा का पहला जानेंगे, पहले उसका पहले बेस क्या है, उसका बेस हम पकड़ लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन हो आप यहाँ से पकड़ते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो पहले इसमें देखेंगे त्रिकोणमिति में क्या क्या उसका फंक्शन क्या 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 वो आता है, इसका बेस क्या है। तो त्रिकोणमिति का जो है ना, 6 निष्पत्तियां होता है, अपना खुद का निष्पत्तियां होता है 6, उसी से अपना गोल गोल अपना नाश करता है, जो भी करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है, 6 निष्पत्तियां होती है, 6 निष्पत्तियां होती है। पहला जो होता है, इसका पहला, इसको बोलते हैं साइन, बोलते हैं SIN, साइन। इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर लोग यूज करते थे साइन थीटा के रूप में यूज करते हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आपको बता दो, इसे बोलते हैं साइन बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसे बोलेंगे साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है। दूसरा एक होता है कोसाइन, कोसाइन बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस थीटा बोलते हैं, मतलब इसका कोसाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कोसाइन। और एक होता है तीसरा टेंजेंट, टेंजेंट को बोलते हैं टेन थीटा शॉर्ट फॉर्म में। साइन को साइन थीटा, कॉस साइन को कॉस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा। और इसको एक होता है इसका इसी का होता कोटजेंट, कोटजेंट को बोलेंगे मेरे भाई कोट थीटा। इसके बाद ये बोलेंगे इसको सेकेंड, सेकेंड को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा। और एक लास्ट जो होता है वो होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। यही 6 इसका इसका बेस है। जैसे एबीसीडी में 26 लेटर जो होते हैं ना, 26 को आपको यूं चुटकी में याद रहेगा, लेकिन त्रिकोणमिति को आपको बस इसी को ध्यान देना है। साइन साइन थीटा, कोसाइन को बोलते हैं कोस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, और कोटजेंट के कोट थीटा, सेकेंड को सेक थीटा, कोसेकेंड को कोसेक थीटा। शॉर्ट में बस तुम्हें 6 याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बस आपको 6 बस अगर याद है तो त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आपको जब तुम्हारे सामने क्यों हो, धीरे धीरे बेसिक से पकड़ना, देखना एक चुटकी बजाओगे पूरा क्वेश्चन तुम्हारा 5 सेकंड में हल हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं बताना चाहूंगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, मतलब कोसेक थीटा और सेक थीटा, इसके बारे में यह बताएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सर आपने तो ये तो फंक्शन 6 तो लिख दिया, लेकिन इसको हम ये यूज कहाँ करेंगे, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसको मतलब के बारे में ही बताएंगे। मतलब के साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोट क्या होता है, सेक कोसेक क्या होता है। आप यहाँ से क्या करेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे, साइन को क्या बोलेंगे, साइन कहाँ फिर यूज होगा, कोस क्या होगा, क्या होता है, टेन क्या होता है, इस सबको बारी बारी से हमको पढ़ना है। इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा के लेके चलते हैं, लेकिन त्रिभुज को नहीं भूलना है, त्रिभुज वही यूज होगा, समकोण त्रिभुज यूज होगा, इसको नहीं भूलना है। मैंने नहीं बताया त्रिभुज यूज हो रहा है इसमें, समकोण त्रिभुज का ही बेसिकली क्या होगा, इसमें यूज होगा। और त्रिकोणमिति का जो फंक्शन अभी पढ़ा 6, बस इसको आपको ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको याद रखना है। आप बारी बार से देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले साइन थीटा को देखना है। पहले क्या करते हैं, आप त्रिभुज को भूलना नहीं, अब त्रिभुज को लेके चलना है, जहां जहां जाओगे वहां वहां काम देगा। इसको ले ले, एच ले लेते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसे पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर शॉर्ट फॉर्म में। चलिए पहला साइन थीटा, ये साइन थीटा होता क्या है, पहले ये साइन थीटा अगर यूज होगा तो समकोण त्रिभुज यूज होगा। और मैंने ये बताया था तो यूज होगा त्रिभुज, नंबर याद रखना इसका, समकोण त्रिभुज का। ये बेसिकली चित्र त्रिभुज का बोलेंगे, फटाक से ये त्रिभुज क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज पढ़ लेना है। अब इनका साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है तुम्हारा लंब बट्टा कर्ण होता है, मतलब पी बाई एच, लंब बट्टा कर्ण। लेकिन ना याद कैसे होगा वो मेरी जिम्मेदारी, लंब बट्टा कर्ण, इंग्लिश में बोलो पी बाई एच।
साइन थीटा को हमेशा याद रखना, इसको पी बाई एच या नहीं तो लंब बट्टे करना। जैसे आप याद होगा आपको इंग्लिश में क्या होगा, ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। तो साइन थीटा को बोलेंगे पी बाई एच या नहीं तो लंब बट्टा कर। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को बोलते हैं यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा में भाई आधार बट्टे कर्ण, मतलब कॉस थीटा को बोलेंगे आधार बट्टे कर्ण। इंग्लिश में लिखे तो इसको बोलेंगे बी बाई एच। तीसरा तीसरा जो बोलेंगे यहाँ पे टेन थीटा, मैंने बताया यही तीनों मैंने टेन थीटा को बोलते हैं यहाँ पे। अब बोलेंगे लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे के आधार। टेन थीटा हो गया लंब बट्टे का आधार, मतलब पी बट्टे के बी। मतलब साइन यहाँ पे ध्यान रखना, लंब बट्टे कर्ण, आधार जो होता है मेरा आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा लंब बट्टे आधार। अगर इंग्लिश में क्या बोलना चाहें तो साइन थीटा को पी बाई एच, कॉस थीटा को बी बाई एच और टेन थीटा को पी बाई एच। सर जी ये पी बाई एच क्या कर रहे हैं, ये याद कैसे होगा ये बताइए ना पहले। सिंपल ट्रिक यहाँ देखना, फिर भाई कखो आता है, कखो ये सब आता है, चलिए आते बताते हैं। देखना साइन थीटा का क्या करना, साइन थीटा का फ जो होता है पी से फ, अब पी एच फ, ये याद रखना, फ नाम रखना। ये जो फ जो होता है पी एच, इसको ध्यान रखना है। साइन का नाम क्या होता है, फ, साइन का नाम फ। कॉस, कॉस का जो नाम होता है ये, अच्छा तो भ भी आता है बी एच, उसको भी ध्यान रखना भ। चलिए भ, कॉस का नाम रहा भ, ये रहा बी एच। साइन का नाम फ रखना है, साइन किससे होता है पी एच, पी एच फ, पी बाई एच कर देना है। कॉस बी एच बी बाई एच कर देना है। टेन, और पता है ट्रेंडिंग क्या है, ये पबजी लड़का सब क्या करता है, साला पैदा होता है खेलने लगता है, तो पबजी पबजी को भी चिल्लाना है। टेन को है ना पबजी नाम रखे चलते हैं, पबजी पी बी पबजी। तो क्या करते हैं यहाँ पे टेन, टेन को पबजी लेकर चलते हैं, ये पीबी। मतलब साइन को फ नाम दिए, कॉस को भ नाम दिए और टेन को पबजी नाम दिए। अब साइन का नाम यहाँ फ है, साइन फ पी एच मतलब पी बाई एच, कॉस का नाम यहाँ भ दिया मैंने बी बाई एच, और टेन का जो मैंने नाम दिया हूँ पबजी पी बाई बी। एक बार और सर, साइन का नाम फ पी एच पी बाई एच, कॉस का नाम सर भ बी बाई एच और टेन का नाम पबजी पी बाई बी। याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसी के सहारे मिलते हैं, दूसरा लेक्चर में मिलेंगे। देखना ये आपको छोटा सा मैं बेसिकली आज लेक्चर जो दिया हूँ, ये छोटा सा शॉर्ट फॉर्म की मैं बताओ, मतलब जो भी मेरा ऑनलाइन है यहाँ पे धीरे 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 आपको लेवल क्या होगा बढ़ेगा। और धीरे धीरे लेवल बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको पूरा के बाद पूरा कंसेप्ट नहीं दे देना है, धीरे 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 जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक जाना है। आप क्या करना, मेहनत करते रहो। आपको क्या करना, मुकद्दर से आपको लड़ने के सीखना है तो यहाँ मेहनत खुद को करना पड़ेगा। दुनिया से आपको अकेले चलना पड़ेगा। अगर दुनिया से आप अकेले चलते हैं तो वो कामयाबी होगी या ना होगी मत सोचो, अपने बस मेहनत के रास्ते पे चलो। मेहनत के रास्ते पे अगर चलेंगे तो क्या हो, कामयाबी हमको जरूर आएगी। क्योंकि सफल किसी को, जब मेहनत करेंगे तो ही तो सफल होंगे भाई। दुनिया से अलग लेकर चलोगे तो ही आप सफल होंगे। और ये दुनिया की रियलिटी भी है। आपके भाई जेब में गांधी है तो ठीक है, पूछ पाछ है, पैसा है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो नहीं कुछ हो सकता है। बेसिकली नॉलेज है तो भाई सब कुछ हो सकता है। और ये बात अभी याद रखिएगा, क्योंकि अपने सुना भी होगा कि है ना, पैसा और पावर, क्योंकि पावर से है ना पैसा आ जाता है। अगर पावर आपके पास जब जिंदगी में आ जाएगी तो पैसा खुद चल के आ जाएगी। लेकिन आपके पास पैसा है, पावर ही नहीं है, कोई खौफ नहीं है। तो हम यहाँ बता रहे हैं आपको, लेना चाहेंगे यहाँ पे तो लाइफ का जो फंडा है वो धीरे धीरे ग्रो करना है। अब धीरे धीरे जो ग्रो करनी है तो ये आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आज ये उठाया हूँ, जो ऑफलाइन क्लास चलती है, मैंने सोचा ऑनलाइन कुछ करने का, ये सोचूं तो ऑनलाइन जो मैं आज मैं कर रहा हूँ ये सेटअप आपको जितना भी देखते होंगे लाइट की जो प्रॉब्लम है तो आपको बताना चाहूंगी, धीरे धीरे ये ठीक करेंगे। और जो भी है आप लोग की अगर मेहनत रही, मेरा ही मेहनत रहा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, बढ़ाइए। आप अगर सपोर्ट करते हैं धीरे धीरे ये डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। लेकिन स्टार्ट करना डायरेक्ट ऊपर से ही ये किया जाता है, पहले बेस से, पहले धीरे धीरे आपको घर में हमें भी चलना है। आप लोगों के साथ में धीरे धीरे हमको भी मेहनत करनी है। आप यहाँ पे ये बोर्ड है, मेहनत करेंगे, फिर अपर पे जाएंगे, फिर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों के सपोर्ट ही क्या है, मेरा भी ये है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, लव यू सो मच। आगे मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं।